हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको तत्सम और तद्भव के विषय में हमने आपको बताया था और इसकी डिटेल वाइज पूरी जानकारी दी थी। आज हम आपको इन्हीं तत्सम और तद्भव शब्द को लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी होगा, इसलिए हम लगातार इन्हीं तत्सम और तद्भव पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, तो आज चलते हैं हम तत्सम और तद्भव को लेकर प्रैक्टिस सेट 1 पर। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन कि गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गोधूम का दोस्तों तद्भव शब्द होता है यानी गेहूं। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गेहूं। अगर बात करते हैं यहां पर और गोह की लेकर, तो गोद का तद्भव शब्द होता है गोत्र, और गोद का होता है क्रोध, क्रोड, और गो का तत्सम शब्द गोदा। ठीक है, तो यहां गोधूम का जो तत्सम शब्द की बात की जाए तो गोधूम का तत्सम शब्द या गेहूं होगा, और गोद का अगर देखा जाए तो गोद का गोत्र होता है, गोद का गोत्र, और गोद का क्रोध। ठीक, और गो की अगर बात करी जाए तो गोह की गोदा, गोदा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का तद्भव शब्द है, तो यहां आदर्शिका के तद्भव शब्द की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका आरसी होता है। क्या होता है? आरसी। ठीक है, और अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक का आद्रक, और आदर्श की बात करते हैं तो यहां पर यानी आज की बात करते हैं तो आज का तुम्हारा आरची होता है। ठीक है, तो यहां आदर्शिका का तत्सम शब्द हमारा आरसी हुआ। यहां अगर बात की जाए अदरक की, तो अदरक का आद्रक, ये। ठीक, और इसी तरह से अगर इसकी बात करते हैं, जैसे आँच की बात करते हैं, ये इस तरह से आँच। ठीक है, तो इसका आर्ची होता है। ठीक, तो यहां तद्भव शब्द की बात की जाए तो यहां आरसी इसका तद्भव शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा कि क्वेश्चन को हमें 2 बार पढ़ना है, बहुत गौर से समझ के पढ़ना है, तब हमें ऑप्शन अपने लगाना है। ऐसा होता है कि अगर 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। ठीक है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, तो बच्चे का ये बच होगा नहीं, बालक इसका होता नहीं है। ठीक है, बाल इसका होगा नहीं है, यहां इसका तत्सम रूप वत्स होता है। क्या होता है? वत्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। अब इसमें से अगर तत्सम शब्द की बात की जाए तो इसमें तत्सम शब्द यौवन होता है। क्या होता है? यौवन। यौवन का तद्भव होगा हमारा यौवन, ये इसका तद्भव रूप है। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों जोगी की, तो जोगी का हमारा हो जाएगा योगी। योगी का योगी,
ठीक है, इसी तरह से अगर हम जमाई की बात कर रहे हैं तो जमाई का जामात्र, या मात्र, ये होता है। ठीक है, तो यह तत्सम शब्द जो है हमारा यौवन का जोबन, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ये ध्यान से आप इधर ध्यान दीजिए कि हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथ का, हार का, हाथी का, क्या हंसी का। ठीक है, ये देखना है। तो इसमें हस्ती दोस्तों अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ हस्ती हाथ का नहीं है, ठीक है, और हार का भी नहीं है ये, ठीक, और हंसी है इसका भी नहीं है। यह हस्ती जो तद्भव शब्द है हमारा हाथी का है। किसका है? हाथी का। अगर हाथ की बात करें, हाथी, हाथ की तो हाथ का हस्त, और हंसी जो होता है हंसी का हास्य कहलाता है। जबकि हार जो है वो एक अनेकार्थी शब्द है, हार अनेकार्थी शब्द है। हाथ, हाथ को अगर लेकर बात करें तो हस्त, इसका हस्त, ठीक है, और अगर हार की बात करें तो यह हार, ये अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। और अगर हंसी की बात करते हैं हम दोस्तों तो हंसी का हास्य, हास्य, ठीक है। तो यहां हम तत्सम हस्ती के तत्सम शब्द की बात करते तो हाथी उसका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ये 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप है। अगर बारात की तत्सम रूप की बात करेंगे तो बारात, बरयात्रा, बरात के ब्रात। तो बारात का तत्सम रूप दोस्तों ये बारात नहीं होता है, न बरात होता है न ब्रात है, इसका वर यात्रा तत्स्वरूप, बारात का तत्स्वरूप वर यात्रा, ऑप्शन नंबर ये 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुने। यहां अगर बात तद्भव की जाए दोस्तों तो यहां 5 जो है तद्भव शब्द है। अगर यहां देखें आप 5 का तत्सम होता हमारा तुम्हारा बंध्या, बंध्या, 5 का बंध्या, ठीक है। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों अगर चमचा की, तो चमचा जो है इसका चमच, चमच ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक है। और अगर बात करें अगर आसमान की, तो आसमान जो है ये फारसी के आसमा शब्द से बना है, फारसी के आसमा शब्द से बना है, ठीक है, फारसी के आरसी शब्द से बना है। तो यहां अगर निम्नांकित में अगर बात करें तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द हमारा या ऑप्शन नंबर 3 बांझ, ये होगा बांझ का यानी बंध्या, ठीक है, इसका वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव शब्द है तो उलूक, कूप, ओजा और पुस्तक। अगर यहां बात करते हैं उलूक की तो ये नहीं है तद्भव, ठीक है। कूप तो कूप भी नहीं है ये, ओझा और पुस्तक तो ये पुस्तक भी नहीं है। ओझा यहां पर हमारा तद्भव शब्द है। अगर ये देखें आप उलूक की अगर बात की जाए तो उलूक यानी ये होगा हमारा उल्लू, इसका उल्लू का क्या होता है? उल्लू। अगर कूप की बात की जाए तो कूप का कुआं, कुआं, ठीक है। ये सब तत्सम रूप है। अगर यहां बात की जाए, अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक का हमारा हो गया या पोथी,
पोती। ठीक, अगर ओझा की बात करते हैं दोस्तों तो ओझा का हमारा होता है उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय। तो यहां निम्न में से तत्सम शब्द पूछा है तो यहां ओझा का उपाध्याय होगा। ये देखें, उल्लू का उल्लू और कूप का कुआं और पुस्तक का पोती और ओझा का उपाध्याय, ये होता है। तो तद्भव रूप यह हमारा ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम रूप है। या अखरोट की अगर तत्सम रूप की बात की जाए दोस्तों तो अखरोट का तत्सम रूप यहां अक्षवट ये होगा नहीं। ठीक है, अक्षवाट की अगर बात की जाए तो अक्षवाट भी यहां नहीं है और अक्षयवट ये भी नहीं होता, अछोट होता है। क्या होता है? अछोट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नांकित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहां पर क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है या पढ़ने में शुद्ध पढ़ जाए हम तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज पर ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक गलत है इसमें से। तो इसमें कौन सा एक युग्म है जो अशुद्ध है? अगर दीक्षा और परीक्षा, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, सूकर और वलिवर्द, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो यहां पर ये इसमें अशुद्ध स्वर ये है, यहां ये है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहां हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ये 2। अगर यहां बात करते हैं हम कपूत की, कपूत और सपूत यानी कुपुत्र और सुपुत्र होता है। यहां क्या होता है? कुपुत्र और सुपुत्र। कुपुत्र और सुपुत्र, ना कि कपूत सपूत। ठीक है, कुपुत्र का सुपुत्र यानी इस तरह कपूत का कुपुत्र और सपूत का सुपुत्र, यानी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक कौन सा गलत है? यहाँ ऑप्शन नंबर अशुद्ध है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, निम्न में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ, इसमें से एक शब्द जो है तत्सम है। बाकी के इसमें ध्यान दीजिए। अब तो यहां अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां सरीसृप जो होता है ये हमारा तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगर सपूत की बात करेंगे हम यहां तो सपूत का सुपुत्र और सांकल, सांकल का श्रृंखला और सांझ का संध्या, ये होता है। ठीक है, जैसे कि सपूत, सपूत का हो गया हमारा सुपुत्र, सपूत का सुपुत्र। अगर यहां बात की जाए सांकल की, सांकल की श्रृंखला, श्रृंखला और सांझ को लेकर बात कर रहे हैं तो इसका संध्या, संध्या। संध्या, ठीक है ये। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ये 2 सरीसृप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। यहां आप देखें क्वेश्चन तत्सम और तद्भव का सही युग्म पूछा जाता है। तो सही युग्म की अगर बात की जाए तो तत्सम और शब्द का सही युग्म कौन सा है? तो महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आद्रक, अर्दक, अदरक, इच और ईख। सही रूप अगर देखा जाए तो यहां हमें इसमें देखो यहां मिस्टेक है इनमें भी और यहां भी तुम्हारी इसमें भी है और यहां भी है। ये सही रूप हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर यहां हम बात करते हैं महूक, महूक की लेकर तो जब मधुक होता है, क्या होता है दोस्तों? मधुक।
मधु का महुआ, मधु का महुआ। अगर यहाँ हम बात करेंगे आर्द्रक तो इसका मतलब ये होता है इस तरह, इस पर दा पर रा छड़ा रहता है इस तरह से, तो इसका ये होगा आर्द्रक का। अगर यहाँ ईच की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ यानी इसका ये छोटी यू की मात्रा यहाँ इच्छु, इसका होता है ईख। ये है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 अंश का आंसर होता है, अक्षवाट का अखाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर मयंद हमारा तद्भव शब्द है, यह भंडार लिखा है। ठीक है, अगर यहां बात की जाए मयंद की, भंडार की अगर बात करते हैं दोस्तों हम, तो ये भंडार का हमारा भंडार हो जाएगा, भंडार। ठीक है, अगर कुक्कुर की बात की जाए तो कुक्कुर का हमारा कुत्ता, कुक्कुर का कुत्ता। और कटुक की बात की जाए तो कटुक यानी कड़वा, कड़वा, कड़वक। ठीक है, और या मयंद्र जो है हमारा यानी इसका तद्भव शब्द होगा, और मयंद्र जो होता है इसका तुम्हारा मृगेंद्र होता है। क्या होता है? मृगेंद्र, मृगेंद्र। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। ठीक है दोस्तों, मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारे पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरह आप हमसे लगातार जुड़े रहें, और आगे भी हम आपके सामने इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो, और आसानी से आप अपने पेपर को सॉल्व कर सकें। और स्पेशली आप जानते हैं कि तद्भव और तत्सम ये शब्द एक आरओ समीक्षा अधिकारी का मेन पार्ट है। तो हमने इससे पहले भी आपको विशेषण, विशेष और विलोम शब्द से पूरी तरह से डिटेल से वाइज हमने आपको अवगत कराया था, और उसके प्रैक्टिस सेट के विषय में भी हमने आपके सामने प्रैक्टिस सेट बताई थी। और इन्हीं आरओ और एआरओ को लेकर हम आपको के सामने ये तीसरा टॉपिक तत्सम और तद्भव लाए हैं। ठीक है, और इसके विषय में भी हमने आपको डिटेल से समझाया था, और आज हम आपके सामने ये पहला प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और इसलिए आप लोग हमसे, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पर। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। यहां अगर वर्तिका शब्द के तद्भव रूप की बात की जाए तो मात्रका इसका नहीं होता है। ठीक है, अगर यहां बात की जाए कृतिका तो ये भी इसका नहीं है। ठीक, अगर लतिका की बात की जाए तो लतिका ये भी नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका तद्भव रूप होता है बत्ती। क्या होता है? बत्ती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। यहां पर पढ़ने में दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए। तद्भव तत्सम किस तरह लिखा हुआ है, पढ़ते में गलती को कभी कभी हो जाती है, तत्सम को तद्भव और तद्भव को तत्सम पढ़ लिया था। तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, काफी ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। परीक्षा में एक एक क्वेश्चन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए आप बहुत सावधानी बरतें। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, गोपाल, घर, कपूत और सूत की बात की जाए दोस्तों, तो यहां हमारा गोपाल ये तत्सम शब्द होता है। घर की अगर बात की जाए तो घर का गृह, घर का गृह। ठीक है, और गोपाल जो होता है इसका तद्भव ग्वाल होता है, ग्वाल ये तद्भव होता है। ठीक है, अगर यहां बात करते हैं कपूत की, तो कपूत का भी हमने बताया था कुपुत्र, कुपुत्र। ठीक है, अगर सूत की बात की जाए तो सूत की का
सूत्र, सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बभूत का तत्सम शब्द है, बभूत का तत्सम शब्द है, तो यहां बभूत नहीं होता है, ना बभूति ना बभूत, विभूत। बभूत का तत्सम शब्द विभूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है। अगर यहां तत्सम शब्द की बात की जाए दोस्तों, तो जहां जीर्ण जो है हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी की अगर बात की जाए, यहां हम अगर बात करते हैं जो जीर्ण का हमारा जीना, जीना, ये इसका तद्भव है, तद्भव है। दही की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दही का यानी हो गया हमारा दधी, दधी। इस तरह से अगर हम बात करते हैं यानी ग्राहक की, तो ग्राहक की ग्राहक, ग्राहक की का ग्राहक, ग्राहक। ठीक है, और अगर गयंद की बात की जाए तो दोस्तों गयंद जो है हाथी का पर्यायवाची है, गयंद जो है हाथी का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहां तत्सम शब्द जो पूछा है, तो दोस्तों यहां जीर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अगर यहां उछा, उजला, उल्लू और ओस्ट की बात की जाए, तो ये तत्सम शब्द ये नहीं है, ना ये है ना उल्लू है। यहां ओस्ट जो है हमारा ऑप्शन में 4 होता है यहां। ठीक है, ये हमारा ओस्ट होगा। ओस्ट जो है वो ओंठ का है, ओंठ। ठीक है, इसका होगा ओंठ। अगर हम बात करिए यानी उछा, उछा का यानी होगा उत्साह, उत्साह, उछा का उत्साह। अगर यहां उजला की बात की करते हैं दोस्तों, तो उजला का उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, उल्लू का उलूक, उल्लू उलूक होता है। तो यहां पर अगर तत्सम शब्द की बात की जाए, तो तत्सम शब्द यहां ओस्ट होता है। ठीक है, ये बाकी के अगर ये उजला, उत्साह वगैरह ये इनका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। परिवार का तत्सम रूप है, परिवार का तत्सम रूप है, तो यहां परिवार का परवा नहीं होता है। ठीक है, और परेवा ये भी नहीं है, पडीवा ये भी नहीं होता है, प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी परवा का तत्सम रूप प्रतिपदा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। चना शब्द का तत्सम रूप है, चना का तत्सम रूप है, तो यहां तत्सम रूप पूछा है। तो देखो चना ये नहीं होता है, चाणक ये भी नहीं है, चणाक ये भी नहीं है। चना का तत्सम रूप चणक होता है। क्या होता है? चणक। ये चना जो है हमारा ये तद्भव है, तद्भव, और इसका अगर तत्सम रूप की बात की जाए तो चणक इसका तत्सम रूप है। ठीक है, ये चणक इसका तत्सम रूप है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपके सामने कंप्लीट होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफ़ी उपयोगी है। और आप हमारे चैनल से लगातार इसी तरह जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आपके सामने हम नई नई प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दें। दोस्तों मार्ग में काफ़ी बाधाएं आएंगी, आपकी काफ़ी तकलीफें आएंगी, लेकिन आपको कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं है, लगातार आपको संघर्ष करना है, क्योंकि बिना संघर्ष के यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है।
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है। और जैसे कि कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आज का शुभ विचार मैं आपको बताता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।